नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें मित्रों, हम अपना उत्साह और शौर्य बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही कथाएं हमें सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। अभी हम सबको पता है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण और बलराम दोनों बंधु मथुरा में आ गए हैं और अभी कंस का उद्धार होने वाला है मित्रों। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमने सुना है, ऐसा ही कंस के द्वारा हो रहा है। अभी कंस का जैसे जैसे विनाश का समय आ रहा है वैसे वैसे उनकी बुद्धि जो है वो विपरीत होती जा रही है। उसको पता था कि ये जो दोनों भाई हैं श्री कृष्ण और बलराम, वो उनका काल बनकर आए हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव के हिसाब से वो करतूतें छोड़ता नहीं है। उन्होंने द्वार के बीच में कुअल या पेड़ नामक एक विशाल हाथी रखा और उसका महावत ने जानबूझकर प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य तुरंत समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया कि अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही योजना के अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए और इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाएं से बाएं और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। इस प्रकार जैसे ही वह उसकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अति सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्ल युद्ध की रंगभूमि की ओर आगे बढ़े। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर है। मल्लों को वे वज्र के समान प्रतीत हुए, साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए, स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से स्त्रियां आकर्षित हो गई और वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं को श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके आनंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए और भोज वंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए और ऋषि वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों से देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया,
श्री कृष्ण द्वारा कोलापेड़ हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निसंदेह ही दुर्जय है। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हुआ। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पाला पोसा था ये जानते थे और अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उसने कहा कि प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी पूजाएं अति बलशाली है। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्लयुद्ध के कौशल को देखना चाहते हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार नागरिक सभी सौभाग्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने चाणूर के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मल्लयुद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा कि तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा है और जहाँ तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्लयुद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है, किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को भी रुचिकर नहीं होगा। यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस बात श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा कि प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम ना तो बालक हो ना ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। तुम दूसरे सहस्त्र हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने से समर्थ कोवलयापीड़ का तुमने पहले ही वध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतएव मेरी तुमसे मल्लयुद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करेंगे। इस प्रकार सुंदर आयोजन हो गया और भगवान श्री कृष्ण किस तरह से क्या उपाय करते हैं, क्या वो मल्लों के साथ युद्ध करते हैं या नहीं, वो हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।